प्रश्न कर रहा है एक टंकी जो ऊपर की ओर 6 मीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबी है तथा तले की ओर 4 मीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबी है तथा गहराई 3 मीटर है तथा भूमिगत रूप से निर्मित है। जब उस पानी से भरा जाता है तो पानी का आयतन बताएं। इसके लिए सबसे पहले इस प्रश्न को समझने के लिए हमने एक आकृति तैयार की है जो इस तरह की दिखेगी। इस प्रश्न में जिस टंकी की बात की गई है वह इसी आकृति की तरह दिखेगी, जो कि इसमें ये वाला जो भाग है वो निचला सतह होगा टंकी का, और ये वाला भाग जो है ये ऊपरा सतह होगा। अब निचले सतह पे आते हैं तो निचला सतह ये वाला भाग था जिसमें इसकी जो लंबाई थी वो थी 5 मीटर और इसकी जो चौड़ाई थी वो दी गई है प्रश्न में 4 मीटर। अब ऊपर सतह पे आते हैं तो इसमें जो ये वाला भाग दिया गया है ये दिया गया है 6 मीटर और ये वाला जो भाग दिया गया है ये दिया गया है 5 मीटर। हमको एक सेम बात देखने को मिला जो कि ऊपरा सतह और निचला सतह में सेम थी, जो थी इसका 5 मीटर और इसका भी वही था 5 मीटर। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें आकृति को इस तरह से रखना होगा जिससे कि आकृति ऊपर से नीचे तक एक जैसी स्थिति में रहे। मान लीजिए यदि आकृति को हम इस तरह से रखेंगे तो ऊपर की आकृति छोटी है लेकिन नीचे जाते जाते ये बड़ी होती जा रही है, देखिए। तो इस स्थिति में इसका आयतन निकालना हमें मुश्किल होगा, इसलिए आकृति को हम इस स्थिति में रखेंगे। इस स्थिति में रखने से ऊपर से लेके नीचे तक आकृति एक ही जैसे रहेगी। देखिए ऊपर भी इसी तरह की आकृति थी, नीचे भी जस्ट इसी तरह की आकृति थी। इस स्थिति में आयतन निकालने में हमें बहुत आसानी होती है। अब आते हैं आयतन की बात पे। तो आयतन निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसका एक सतह का क्षेत्रफल निकालना होगा और इसके हाइट से गुना कर देना होगा। तो हमें दिख रहा है जो ये आकृति है ये दिख रही है एक समलंब के आकार की, मतलब हमें पहले समलंब का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आपको पता होगा कि समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने दोनों भुजा जो है जो समानांतर नहीं थी, जो समानांतर थी उन दोनों का योग और गुना कर देंगे उसके हाइट से। तो चलिए इस प्रश्न को इसी माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो 1/2 गुने, अब हमें उन दोनों भागों को पता करना होगा, ऊपर वाले भाग की लंबाई और नीचे वाली भाग की लंबाई। तो हमें पता है कि ऊपर वाले भाग की लंबाई जो थी, जो कि नीचे वाले भाग की लंबाई की सेम नहीं थी, वो थी ये 4 और ये थी 6, जो कि सेम नहीं थी। जो सेम थी वो थी दोनों 5, लेकिन ये तो सेम नहीं दिख रही है, तो ये थी 4 और ये थी 6। इन दोनों को हम यहाँ पे रख देंगे और गुना। अब हाइट हमको लिखना है, तो हमको पता है कि इस टंकी की जो हाइट थी वो थी 3 मीटर, तो यहाँ पे हम रख लेंगे 3 मीटर। अब सॉल्व करते हैं। 1/2 गुने 6 में 4 जोड़ेंगे 10 गुने 3, तो 2 से कट जाएगा 10 5 बार में, तो आएगा 15 मीटर स्क्वायर इस आकृति का क्षेत्रफल। अब हमें हाइट से इसका आयतन निकालने के लिए गुना करना पड़ेगा। तो चलिए आयतन निकालते हैं। आयतन हो जाता हमारा क्षेत्रफल कितना था, तो 15 और हाइट से हमको गुना करना पड़ेगा, मतलब ये वाला जो हाइट दिया गया है ये वाला, इससे गुना करना पड़ेगा। तो हमको पता है ऊपर वाली आकृति और नीचे वाली आकृति में एक चीज़ समान थी, वो थी उसकी 5 सेंटीमीटर वाली भुजा। तो इसकी हाइट भी जो थी वो अभी के लिए होगी 5 सेंटीमीटर वाली भुजा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाता 75 मीटर, इसका आयतन हो जाता 75 मीटर क्यूब। ये हो गई इसका आयतन। लेकिन उसमें पूछा गया है प्रश्न में कि इसमें कितना पानी हटेगा। तो आप याद रखें 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, इसलिए 75 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 75 गुने 1000 =
इक्वल टू 75,000 लीटर। ओके।